नमस्कार, मैं हूं शरद प्रधान और आप सबका स्वागत है द फ्री प्रेस के इस कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट में। जी हाँ, ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको रूबरू कराएंगे जमीनी हकीकत से, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में महामारी को लेकर के। इससे पहले हम आपको दिखाते रहे हैं और बात करते रहे हैं किस तरीके से कोविड ने उत्तर प्रदेश में एक भयानक रूप ले लिया है। किस तरह आपने देखा है, किस तरह लोग बिना ऑक्सीजन के मरते रहे, बिना इलाज के मरते रहे और अंत में उनको अंतिम संस्कार करने की भी जगह नहीं मिली और लोगों के शव गंगा में बहा दिए गए या गंगा के तट पे या और नदियों के तट पे बालू के नीचे दबा दिए। लेकिन आज हम उस बारे में बात करना चाहते हैं, के बारे में जिस चीज से इस महामारी से आपको राहत मिल सकती है। जी हाँ, यानी कि वैक्सीनेशन। हम आज उत्तर प्रदेश तो आप जानते हैं बहुत बड़ा स्टेट है, 75 जिले हैं, लेकिन कुछ स्टेट से हमारे साथी पत्रकार साथी हमारे साथ जुड़े हैं जो आपको बताएंगे वैक्सीनेशन को लेकर क्या क्या भ्रांतियां हैं लोगों में और किस कारण से अभी भी, हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार टीका उत्सव तक मनाने की बात करती रही है, लेकिन आज भी स्थिति ऐसी है कि बहुत सी जगह लोग टीका नहीं लगवाना चाहते हैं और ये बड़ी विचित्र स्थिति है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है अलग अलग इलाकों में। तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे सीमांत जिले में सोनभद्र। सोनभद्र वो जिला है जो कहने को भारत की एनर्जी कैपिटल कही जाती है, क्योंकि सबसे बड़े पावर के प्लांट्स वहीं लगे हुए हैं और 5 स्टेटों के बॉर्डर वहां मिलते हैं। जी, उत्तर प्रदेश के साथ वहां झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, हर स्टेट के बॉर्डर वहां मिलते हैं। और वहां से हमारे साथ जुड़े हैं भीम जायसवाल, जो वहां के हर चीज पे पल पल नजर रखते हैं और डीप इनसाइड जो गांव है वहां तक जाकर के उन्होंने देखा है। भीम, स्वागत है आपका ग्राउंड रिपोर्ट में। अब हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि वहां पे क्या स्थिति है वैक्सीनेशन पे लेके, किस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं वैक्सीनेशन। जी, जैसा आपने बताया कि वैक्सीनेशन को लेकर के भ्रांति तरह तरह के लोगों के भीतर भ्रामक चीजें अभी भी पड़ा हुआ है। पहले जैसे हम अभी 2 महीने पहले तक की ये स्थिति रही, गांव-गांव में प्रचार प्रसार तो कुछ हुआ नहीं। मान लीजिए किसी तरह एक आदिवासी क्षेत्र है, उस ऐसे जगहों पर जब उनको वैक्सीनेशन के लिए कहा गया, कोई जैसे 45 प्लस वाले में उनको टीका लगा और शाम को जैसे आज दोपहर में 2 बजे टीका लगा और रात्रि में 10 बजे के बाद उनकी डेथ हो गई। तो उससे थोड़ा सा भ्रामक बातें उड़ाई गई कि नहीं, टीका लगने से मृत्यु हो जाती है। इस तरह की चीजें से काफी अफवाह बनी। और 2 महीने बाद अभी गांव-गांव में अब धीरे-धीरे जागरूकता बढ़ी है, लोग आगे बढ़ चढ़ करके फिलहाल अभी टीका लगाने के लिए आगे आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। मुझे लगता है कि जो है ये इस तरीके की भ्रांतियां जो पैदा हुई हैं कुछ लोगों की गलतफहमी से, उसको काउंटर करने के लिए कोई इस तरीके का प्रयास नहीं हुआ सरकार द्वारा, सरकारी दफ्तरों डॉक्टरों द्वारा? नहीं, कोई प्रयास नहीं किया गया है। डॉक्टरों की बात की जाए तो डॉक्टर इस समय अपने खुद होम आइसोलेट करके घर में पड़े हुए हैं। वो तो बाहर नहीं निकल रहे, मरीज नहीं देख रहे, इमरजेंसी में नहीं देख रहे हैं, तो प्रचार प्रसार कहाँ से करेंगे? वो तो कोविड मरीजों का अच्छा देखभाल नहीं हो पा रहा है इस समय। तो वो दूसरी स्थिति है। और जो वैक्सीनेशन की बात आती है तो वैक्सीनेशन के लिए यहाँ तमाम लोग अब जैसे बढ़ करके जो कुछ समाज सेवी हैं जाके बता रहे कि नहीं ये जरूरी है, पहला डोज लगवाइए। और यहाँ पे पहला डोज दूसरा डोज को जो बीच का अंतराल है उसमें कंफ्यूजन अभी बनी हुई है लोगों में। कोई कहता है 28 दिन में लगाना है, कोई कहता है 45 दिन में लगाना है, कोई कहता है 84 दिन में लगाना है। डॉक्टर से पूछा जाता है तो अलग अलग वैक्सीनेशन, कोवैक्सीन
और कोविशील्ड को लेकर के अलग अलग चीजें बताते हैं कि कोविशील्ड है तो 85 दिन में लगेगा और कोवैक्सीन है तो 28 दिन में लगेगा। तो वो अभी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है, क्योंकि ये बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जागरूक क्षेत्र नहीं है। ग्रामीण यहाँ पे मुश्किल से जिले में 70,000 वैक्सीनेशन केवल हुआ है अब तक। ओहो। और कितनी आबादी होगी आपके जिले की? आबादी लगभग 16 लाख के आसपास। ओहो, सिर्फ 70,000 लगे। हाँ, तो अभी बहुत सारी चीजें हैं जिलों के भीतर। अगर मैं देखा जाए तो जिस हिसाब से, जिस रूप से होना चाहिए, वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। वो नहीं हुआ है और लोग, अच्छा, और कोविड के केसेस अभी भी नए नए आ रहे हैं वहां पे खूब। हाँ, कोविड पेशेंट को लेकर के यहाँ पे अब तक 246 मौतें सोनभद्र में हो चुकी हैं। 246? ये सरकारी आंकड़ा है या? ये सरकारी आंकड़ा है, और सरकारी हाँ, इसका मतलब है असली में तो बहुत ज्यादा हो चुकी होंगी। असली में तो बहुत सारे हैं, एक एक गांव में 10-10, 12-12 मौतें हुई हैं। वो तो कहने की चीजें ही नहीं है, वो तो ऑन रिकॉर्ड है नहीं। वो तो है नहीं, सब जगह का यही हाल है। राजधानी में, प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक में यही हाल है कि जो सरकारी आंकड़े हैं उससे लोग कहते हैं 10 गुना 20 गुना बढ़ा करके बताइए, तब असलियत पता लगेगी। खैर, बड़ा दुर्भाग्य है, लेकिन अब इससे बचने के लिए साधन सिर्फ वैक्सीनेशन है। मुझे लगता है कि लोगों को इतनी जागरूकता हो जाए, और मुझे ये नहीं वजह समझ में आ रही, जैसे आप कह रहे हैं कि अभी भी कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन है, लेकिन इसके लिए मुझे लगता है कि लार्ज स्केल पब्लिसिटी होनी चाहिए, जिससे लोगों को पता लगे कि सही माने में कितने अंतराल पे लगने चाहिए दोनों वैक्सीन के, दोनों वैक्सीनेशन वाले। तो ये लोगों के लिए बड़ा कंफ्यूजन की बात है, और इसका देखिए, मुझे उम्मीद है कि होश आएगा जिस स्तर पे आना चाहिए, और राजनीतिज्ञ जो है वो अपनी पब्लिसिटी के अलावा बजाय इसकी पब्लिसिटी करेंगे। चलिए, एक बात और हम आपसे बताना चाहेंगे। बताइए। हाँ, जैसे हमारे एक विधायक हैं, अपना दल अलायंस पार्टी, दोनों गठबंधन में। वो हरिराम चेरो, जहां से आते हैं, दूधी विधानसभा 403, जो पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे अंतिम विधानसभा है, 403। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, देखा हुआ हमने, दूधी गए हम। तो वो 303 403 जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां जहाँ पे विधायक का आवास है, जहाँ विधायक रहते हैं, उस गांव में अभी कोविड का टीका नहीं लग पाया है। और वहां के लोग आज भी, जंगल में वो गांव पड़ता है, उसमें आज भी लोग वहां से अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं, या इलाज नहीं हो पा रहा है आज भी। अरे हद हो गई। तो क्या विधायक वहां रहते हैं, या विधायक वहां से नदारद है? नहीं, विधायक रहते हैं, फिर भी वो गांव के विकास के लिए कहिए, या फिर उतना रुचि नहीं लेते। आज भी ग्रामीण वहां से, हाँ, जंगल में है, उनके पास आज भी साधन संसाधन की व्यवस्था नहीं है। ओह, ये तो और भी ज्यादा दुर्भाग्य की बात है कि साधन न होने के कारण एक विधायक असहाय है, और जो उसे करना चाहिए वो भी नहीं कर पा रहे। चलिए, देखते हैं, वापस आएंगे हम आपके पास। इस बीच में जो है, हम चलते हैं अब दूसरे छोर में, मेरठ। वहां मोहित कुमार सैनी हमारा इंतजार कर रहे हैं, वो बताएंगे कि मेरठ में क्या स्थिति है वैक्सीनेशन को लेकर। मोहित कुमार सैनी, जरा आप बताएं। सर, मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से मेरठ क्रांतिकारी की धरती माना जाता है, वहीं अगर हम बात करें, जहां मेरठ लगभग 600 से अधिक वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, चाहे वो रूरल क्षेत्र हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो। लेकिन अगर शहर की बात करें तो वहां पर लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं वैक्सीन को लेकर। अगर देहात की क्षेत्र की बात करें तो वहां पर कहीं ना कहीं जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, वो एक अभाव से जी रहे हैं, या तो फिर उनके पास एक तरीके से वैक्सीन नहीं पहुंच रही है, या फिर वहां तक स्टाफ नहीं पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या तो देखी जा रही है। जो गांव के लोग हैं, गांव के लोग कहीं ना कहीं इस तरह से जो वैक्सीन है उससे बचना भी चाह रहे हैं। वो इसलिए बचना चाह रहे हैं क्योंकि जो आसपास के गांव के इलाके हैं, कई लोगों की वहां पर डेथ हो चुकी है। डेथ के कारण कहीं ना कहीं एक मतलब गलत मैसेज जा रहा है, उसके चलते जो है गांव के लोग बच रहे हैं। क्या वैक्सीनेशन लगने के बाद डेथ हुई है, इसलिए इस तरीके की भ्रम फैल गया है? जी, कुछ गांव है, जो मवाना क्षेत्र के 2 गांव है, मैं गांव का नाम कंफर्म नहीं कर पा रहा, लेकिन वहां पर लगभग 3 से 4 दिन पहले
2 लोगों की मृत्यु हो गई। वैक्सीनेशन के बाद बुखार आया और बुखार के चलते उनकी मृत्यु हो गई। तो वहाँ जो पता चला, हालाँकि अभी जाँच का विषय है, अभी सीएमओ साहब वो डीआईओ साहब उसकी जाँच कर रहे हैं। लेकिन वहाँ अभी जो है वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया है। और उसके चलते अभी जो है क्या नाम है मतलब सामान्य है। ये तो बड़ी अजीब बात है। अब सोचिए, सोनभद्र जो इतना पिछड़ा हुआ जिला है, और मेरठ जो कि शायद सबसे एडवांस जिला होगा उत्तर प्रदेश का, अगर राजधानी को छोड़ दें तो उसके बाद, और बिल्कुल सटा हुआ है देश की राजधानी दिल्ली से। अगर वहां पे इस तरीके की भ्रांतियां फैल सकती हैं और वहां पे इस तरीके का प्रयास नहीं हो सकता कि लोगों को जागरूक कर सके, इससे ज्यादा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। लेकिन मोहित, ये बताइए, वहां तो मेरठ इतनी बड़ी जगह है, तमाम संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं, तो क्या किसी सरकार की तरफ से ना हो तो किसी स्वयंसेवी संस्था ने जागरूकता फैलाने की कोई काम नहीं किया है? बिल्कुल आपका सही कहना है। जिस तरीके से यहाँ पर मेरठ में हजारों की संख्या में एनजीओ चल रहे हैं, स्वयं सहायता समूह है, लेकिन मैं देखता हूँ सर वो जो है बस केवल गांव में घूमते हैं, एक माध्यम से वो पेपर में एक पब्लिसिटी बनाने के लिए 1-2 घंटे के लिए जाते हैं, उससे उससे ज्यादा उनका कुछ काम नहीं है। हालांकि औपचारिकता जो निभाने जाते हैं केवल। औपचारिकता निभाने जाते हैं। अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से पूरे कायो करात से जो है वो चाहे वो मुनादी करके, चाहे वो अनाउंसमेंट मंदिरों में अनाउंसमेंट करके, मस्जिदों में अनाउंसमेंट करके, जो वैक्सीनेट लोग करा रहे हैं, जो समझदार लोग हैं, उनसे कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट कराएं, ताकि जो है और जो डॉक्टर है वो भी कह रहे हैं कि इसका एकमात्र इलाज वैक्सीन ही है, जो जिससे बचा जा सकता है। तो बिल्कुल, इसमें तो कोई कोई शक ही नहीं है कि इस महामारी से बचने का वैक्सीनेशन के अलावा कोई इलाज नहीं है। और यही कारण था कि दुनिया भर में जिस तरीके से और जिस रफ्तार से वैक्सीन की इजाद की गई है, वो वाकई में सराहनीय है। कम समय था, नॉर्मली वैक्सीन को पैदा करने में 2 साल 3 साल लग जाते हैं, और यहाँ साल भर में जिस तरीके से मेहनत करके साइंटिस्ट ने मिल करके और तमाम जगह जगह से विभिन्न देशों का सहयोग लेकर के जिस तरह वैक्सीन तैयार करी है और लोगों को, लेकिन अगर हम ये पहुंचा नहीं पा रहे हैं कि साहब ये वैक्सीन ही आपकी जान बचा सकता है, जो कि साहब सबको मालूम है कि अगर वैक्सीन लग जाए तो, अगर ये ठीक है कि वैक्सीन लगने के बाद कोरोना हो सकता है, 2% 5% चांस है, लेकिन आपकी जान बची रहेगी, ये बड़ा क्लियर है। ये हर स्तर से ये चीज बताई जा रही है, चाहे WHO हो, एम्स के डायरेक्टर हो, सब ये बार बार इस चीज को दोहराते हैं। तो इसलिए लोगों में ये जागरूकता फैलना बहुत जरूरी है, जागरूक होना बहुत जरूरी है लोगों को कि वैक्सीन अति आवश्यक है, और वैक्सीन ही इसका, क्योंकि लगने के 15 रोज बाद, दूसरी शॉट लगने के बाद एंटीबॉडीज बिल्ड हो जाती है बॉडी के अंदर, जो कि आपको कोरोना से बचा सकती है। और पहला भी लग जाए तो ये तय है कि जितना कोविड का जो भयानक रूप लेता है कोविड, वो नहीं होगा, वो आपको उससे बचाए रखेगा। क्या कह रहे थे आप? कुछ कह रहे हैं मोहित? एक चीज और कहना चाहूंगा, जिस तरीके से मतलब मतलब सामने आ रहा है मामला, वो ये भी आ रहा है कि जो नौजवान युवा है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहते हैं वैक्सीनेशन में। लेकिन हो क्या रहा है, जैसे वो कोवैक्सीन या कोविशील्ड पर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वहां स्लॉट खाली नहीं है, एक एक हफ्ते तक क्या नाम है मतलब पहले ही बुक हो जाते हैं। लेकिन अगर उससे बात करें उलट, जो 45 से अबव जो बुजुर्ग लोग हैं, वहां आप जाइए तुरंत, वहां वैक्सीनेशन का मतलब जाइए और लगवाइए, ऐसा नहीं है। लेकिन मतलब ऐसा है बुजुर्गों के लिए, लेकिन मतलब देखा जा रहा है जो बुजुर्ग हैं वो कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर वो अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं लगाने के लिए, और जो अच्छा, नौजवान है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहते हैं। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जवान लोग जो हैं वो, उनमें उत्सुकता है लगवाने की। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जागरूकता का फर्क है। जवान लोग इंटरनेट फ्रेंडली होते हैं, उनको इजीली जागरूक हो जाते हैं, तो ये चीज तो बड़ी आसान है इसको सुलझाना। और देखिए, 45 के ऊपर वाला इतना बुजुर्ग नहीं है कि आज के जमाने में उसको समझने में मुश्किल हो। तो उसके बाद, और ये अगर शहर में ये हाल है
तो फिर तो बहुत ही मैं जिला प्रशासन को दोषी ठहराता हूं, क्योंकि जिला प्रशासन चाहे तो ये जागरूकता आसानी से कराई जा सकती है और लोगों को दोहराए। क्या जब आप अस्पताल वगैरह में जाते हैं तो वहां इस तरह के पोस्टर्स वगैरह लगे हुए हैं बताने के लिए लोगों को कि इसका क्या फायदा है और क्या नुकसान नहीं है, जो लोगों में भ्रांतियां हैं उसको दूर करने का कोई है एफर्ट, कहीं दिखता है आपको? सर हाँ, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, चाहे वो स्वास्थ्य केंद्र जो सीएससी हो या पीएससी, उसके बाहर पोस्टर चस्पा कर और बैनर तरह लगाकर उसमें साफ तौर पर जाहिर कर रखा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो और उससे जो है मतलब एक बचा जा सकता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा बार बार, सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही है, जो मतलब नौजवान युवा है। मैं खुद हूँ, मैं पिछले एक हफ्ते से लगातार मतलब बुक करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी कोई स्लॉट मेरठ में कोई खाली ही नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है मतलब, तो बड़ी समस्या है, ये बड़ी समस्या है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो है इसका ये भी कोई ऐसी समस्या नहीं जो सुलझाई नहीं जा सकती है और ये सब लोग फेस कर रहे हैं। तो और एक तरफ वहां लगवाने वाले नहीं है, दूसरी तरफ लगवाने वाले हैं, तो स्लॉट नहीं मिल रहा है। तो ये इसके लिए तो कुछ होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। चलिए हम इस पे वापस आएंगे, और भी चीजें आपसे पूछने के लिए हम आएंगे। अब हम फिर से एक और सीमांत जिले में चलते हैं, ललितपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के सबसे एक जो है दक्षिण का एक कोना है उसमें है, और वो ऐसा जिला है कि 3 तरफ से वो ढका हुआ है मध्य प्रदेश से, और उस बिल्कुल एक पट्टी सी चली जा रही है, उसमें वो जिला बना हुआ है जमाने से, इसलिए काफी निग्लेक्टेड रहता है। यहाँ पे उसकी ये माना जाता है कि बड़ी अपेक्षा होती है। तो वहां हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीलेश पटेल प्यासा। वो हमें बताएं भाई कि किस तरीके की जो आपके जिले की जो प्यास है वो किस तरीके की प्यास है, और क्या वैक्सीनेशन उस प्यास को बुझाने में कुछ कामयाब हो रहा है कि नहीं? नीलेश, आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ, नमस्कार। आ रही है सर। हमारे यहाँ मतलब वैक्सीनेशन का ये हो रहा है कि अभी पिछले दिनों एक हमारा जनपद से सटा हुआ एक गांव कस्बा है 12-15 किलोमीटर दूर, तो वहां वैक्सीनेशन की एक टीम गई थी। तो वहां गांव के कुछ लोगों ने वैक्सीनेशन टीम के साथ लोगों के साथ मारपीट की और गाली गलौज करके उन लोगों को भगाया है, दौड़ाया है। तब उन्होंने शिकायत यहाँ आकर सीएमओ साहब से, डीएमओ साहब से की, तो उन पर कार्रवाई हुई। और फिर ऐसा ही एक मामला परसों का आया था, एक बंट गांव में भी वैक्सीनेशन की टीम गई थी, वहां पर भी उन लोगों ने उस पर मारा, गांव के लोगों ने। तो मतलब ये खबर पूरे जनपद में एक चर्चा का विषय बन गया है कि जिस पर लोग वैक्सीनेशन की टीम जहां जिस गांव में जा रही है वहां उससे बुरा भला कह रहे हैं, गाली गलौज कह रहे हैं, और तो और वहां मारपीट तुले हैं। तब मतलब यहाँ डीएम साहब ने सख्त आदेश भी कर दिए हैं कि जो भी वैक्सीनेशन टीम के साथ अभद्रता करता है तो उस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तब कुछ माहौल थोड़ा हल्का हुआ है। और जो झोला छाप डॉक्टर है उन्हें भी आदेश कर दिए हैं कि ये झोला छाप डॉक्टर गांव में लोगों के साथ वैक्सीनेशन को लेकर कुछ अफवाह फैला रहे थे, तो उन पर भी उन्होंने सेल टीम के द्वारा और एसओजी के द्वारा, पुलिस के द्वारा उन डॉक्टरों को चिन्हित करके ऐसे डॉक्टरों को कार्रवाई करने के लिए कहा है। तो अगर वैक्सीन की बात की जाए सर, तो आपको बताते चलें कि हमारे यहाँ भी ऐसा 1-2 वीडियो वायरल भी हुए हैं, जो आंगनबाड़ी आशा कर्मी जो गांव में गई थी उन्हें जानकारी देने के लिए। तो सर ये लोग अगर वहाँ के, एक तो पिछड़ा इलाका, यहाँ पर इतनी सोच नहीं है ना बुजुर्गों में ना उतनी, तो वे लोग पिछले वैक्सीनेशन से डर गए थे, क्योंकि उन्हें 1 महीने तक 20 दिनों तक बुखार आया था, कमजोरी आई थी, तो उन्हें लगा कि शायद वैक्सीन की वजह से ये सब हुआ है। तो उन्होंने जो गाली गलौज की, उनके साथ अभद्रता की, तो उन्होंने वो वीडियो वायरल कर दी। तो लोगों को ये लगा कि हाँ ये दादी अम्मा या ये बुजुर्ग महिला सही कह रही है। तो लगता है कि ऐसे वीडियो वायरल नहीं करना चाहिए, जिससे कि और लोगों को मालूम पड़े कि ऐसा ऐसा माहौल फैल रहा है। तब फिर डीएम साहब की कोर कमेटी की बैठक में बार बार ये निर्देश दिए जा रहे हैं अधिकारियों को, सेक्टर मजिस्ट्रेटों को गांव-गांव जाकर जागरूकता फैला वैक्सीनेशन के बारे में और वैक्सीनेशन की उपयोगिता, और इससे ऐसा कोई भी नहीं है कि जिससे गलत परिणाम हो। तो ऐसा हमारे जनपद में नहीं, लेकिन क्या आपको दिख रहे हैं अधिकारीगण दिख रहे हैं ये काम करते हुए? निर्देश तो जारी हो जाते हैं, लेकिन क्या इन निर्देशों का क्रियान्वयन हो रहा है?
गांव में आते हैं अधिकारी वर्ग? अब ऐसा है कि अभी तो जा रहे हैं और कैंपेन भी लगा रहे हैं, लोगों के साथ बैठक भी कर रहे हैं, उन्हें समझा भी रहे हैं, लेकिन इतना क्रियान्वयन नहीं आ रहा है कि लगभग जिन अधिकारियों को यह जिम्मा सौंपा है वो अधिकारी अपनी उससे जा रहे हों। लगभग अभी 8-10 गाँव में हुआ है कैंपेन, तो लगता है कि मतलब अभी स्लो चल रहा है ऐसा जागरूकता वाला। अभी कोई अच्छा। उससे बैनर प्रचार से भी नहीं उसका जागरूकतापन किया जा रहा है लोगों को कि इससे लोग पढ़ें, इसके फायदे देखें और क्या नुकसान दफा है या कुछ नहीं उसको बैनर तले उसका हो रहा है। हाँ। नहीं तो ये चीज जो है ये काम असल में दरअसल पहले अगर हो गया होता तो ऐसी नौबत नहीं आती शायद। ये जब जागरूकता पहले नहीं फैलाई है, वो तो ऊपर से आदेश हुआ कि इतना लोगों को इतने वर्ष 45 से ऊपर को लगना, इतने वर्ष इतने को लगना, तो लगवा दी चली गई। हालांकि उपयोगिता ने बताई कि वैक्सीन के क्या फायदे हैं, क्योंकि वैक्सीन ही कोरोना की मतलब सबसे बड़ी दवाई। जब तक वैक्सीन नहीं हर व्यक्ति को लग जाएगी तो कोरोना को हम हरा नहीं सकते हैं। इस प्रकार नहीं चला, वो तो दूसरी लहर में एकाएक हुआ, तभी वैक्सीनेशन ज्यादा लग रही थी। उसी मध्य में क्या हुआ, दूसरी लहर भी आ गई जिससे लोगों को उसी टाइम पे वैक्सीन भी लगी थी। तो कुछ लोगों का ऐसा भी हुआ कि वैक्सीन लगी 1-2 दिन बाद खत्म भी हो गए। तो फिर लोगों में भ्रांति फैल गई ये कि वैक्सीन के द्वारा लोग खत्म हो रहे हैं और मर रहे हैं। इस पर लोग डर गए और अब वैक्सीन से दूर होना चाह रहे थे। अब हम चलते हैं आपका यहाँ का अभी वापस आएंगे आपके पास हम, लेकिन अब हम चलते हैं गोरखपुर के चंद्रकांत मिश्रा के पास। चंद्रकांत मिश्रा हमें पहले भी हमें दिखला चुके हैं, गोरखपुर के बारे में जो जमीनी हकीकत हमें बता चुके हैं। अब की बार हम जानना चाहेंगे उनसे कि क्या हाल है वैक्सीनेशन को लेके गोरखपुर में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण जिला माना जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है। नमस्कार सर, मैं चंद्रकांत गोरखपुर से। तो जैसा कि सबको पता है कि इस कोरोना महामारी का बस एक ही विकल्प है, इलाज है वैक्सीन। लेकिन वैक्सीन को लेकर के तमाम भ्रांतियां हैं। जैसा कि मोहित ने भी आपको बताया कि वो यूथ में ज्यादा अवेयर है वैक्सीन को लेकर के या फिर वहां पे जाने को लेकर के। तो यूथ तो बिल्कुल एक्साइटेड है, लेकिन उनके साथ क्या दिक्कत आ रही है, स्लॉट नहीं मिल रहा है। स्लॉट की सबसे बड़ी दिक्कत हो रही, मारामारी है स्लॉट के लिए। हमारे घर के बहुत सारे बच्चे हैं, यूथ हैं, जो चाहते हैं कि उनको वैक्सीन लग जाए, लेकिन क्या है कि स्लॉट ना मिलने के चक्कर में वो परेशान है। वहीं दूसरी तरफ जो 45+ के हैं उनको किसी भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, किसी स्लॉट की जरूरत नहीं, बावजूद इसके वो वैक्सीन नहीं लगवा रहे। इसके पीछे भी कई सारे दुष्प्रचार हैं, भ्रांतियां हैं, लोग जागरूक नहीं है। 1-2 ऐसे केसेस हो गए कि जिसकी वजह से लोग डर गए हैं। अभी हाल में ही हमारे पड़ोसी जिला है महाराजगंज, वहां पे एक हमारी जानने वाली थी, शाम को टीका लगवा के अगले दिन सुबह उनकी डेथ हो गई। तो ऐसा सुनने के बाद फिर हमारे परिवार में भी, हमारे गांव में भी थोड़ी सी दहशत हो गई, उनके गांव में भी हो गई, अगल बगल के लोग में थोड़ा डर गए। अब जो भी वजह रही हो, वो तो अगर पोस्टमार्टम कराया जाता तब उनकी मौत का असली वजह पता चलता कि हाँ कि किस वजह से उनको मौत हुई है। क्योंकि उनका पोस्टमार्टम कराया नहीं गया और शाम को उन्होंने वो वैक्सीन लगवाई थी, तो सब लोग उससे को रिलेट कर रहे हैं कि कहीं न कहीं से वो वैक्सीन लगा के आई और उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। लेकिन असल में इस बात तो का प्रचार नहीं किया गया कि दरअसल वैक्सीन किसी भी सूरत में जानलेवा नहीं हो सकती है। बिल्कुल ये बिल्कुल। लेकिन ये चीज 1-2 अगर लोगों के केसेस समझ में आ जाए कि वैक्सीन लगाने से किसी सूरत में जान नहीं जा सकती है, तो शायद ये इस तरह की भ्रांति ना पैदा हो। चलिए खैर बताइए। लेकिन सर, जो ये डेथ की जो घटनाएं हो रही हैं सिर्फ गोरखपुर, महाराजगंज या कुशीनगर की नहीं है, लगभग प्रदेश के हर जिले में, हर गांव में इस तरह की 1-2 घटना जरूर आई है कि आदमी आज वैक्सीन लगवा के आया, अगले दिन बुखार हुआ, फिर 1-2 दिन के अंदर उसकी डेथ हो गई। तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि वैक्सीन लगाने की वजह से ना उनकी डेथ हुई हो, कुछ और भी वजह हो सकती है कि उनका हार्ट फेल हो गया हो, या पहले से उनको कोई बीमारी रही हो, या फिर वो वैक्सीन को झेल ना पाए हो। कई तरह की है, लेकिन सरकार को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए, ग्रामीणों को खास करके। शहरों में तो ये इस तरह की कोई भ्रांतियां नहीं है, लोग जा रहे हैं। अभी मैं कल ही गया था एक वैक्सीन सेंटर पे जहाँ पे टीका लगाया जा रहा था, तो बड़ी भीड़ थी और 90-90 साल के, 100-100 साल के 2 बुजुर्ग मुझे दिखे जो अपनी वेट कर रहे थे। हाँ, वो वेट तो व्हील चेयर से आए हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा भी, आपको भी तबीयत थोड़ी सी नासाज लग रही है फिर भी आप आ गए? बोले कोई नहीं, तो वैक्सीन ही एक विकल्प है, तो हम सोचे कि हम सुरक्षित रहेंगे, इसलिए थोड़ी सी तकलीफ ही सही, लेकिन हम आ गए। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, गाँवों में ज्यादा लोग अवेयर नहीं है इसको लेकर के।
ओ, और देखिए अवेयर अवेयरनेस के नहीं लिए कोई है। खास काम नहीं किया गया है। नहीं, खास काम क्या है कि देखिए अभी दूसरी तरफ मैं आपको एक पहलू बता दूं कि जो एम्स डायरेक्टर हैं वहाँ के दिल्ली के गुलेरिया साहब, हाँ वो हाँ, बार गुलेरिया बार साहब। उनके जो बयान आते हैं बड़े वो कॉन्ट्रोडिक्ट रहते हैं, कभी कुछ बयान देते हैं कभी कुछ बयान देते हैं। एक हफ्ते पहले ओहो, तक एक उनका बयान आया था कि जो तीसरी लहर आएगी बच्चों के लिए बड़ी खतरनाक होगी, लोग डर गए थे जिनके बच्चे थे हाँ छोटे। हाँ हाँ फिर अभी 2 दिन पहले वो बोल रहे हैं कि तीसरी लहर में बच्चे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इससे तो तो अगर इससे और भ्रांति बढ़ती है। इससे तो और जब भ्रांति बढ़ती है। और देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान का जो सबसे बड़ा डायरेक्टर अगर वो इस तरह की बातें कर रहा है तो जाहिर सी बात है आदमी डरेगा, जो नहीं, टीवी बिल्कुल देख रहा है, बिल्कुल अखबार पढ़ सही रहा बात है। कही आपने। और और वो जो 2 वैक्सीन की जो गैप था, एक पहले तो 15 दिन उन्होंने बोला, फिर उसको उसके लेकर बाद के भी। उन्होंने बोला कि 45 दिन के बाद, फिर 80 दिन के बाद। तो क्या मतलब है, क्यों आप कंफ्यूजन इतना पैदा कर लोगों के अंदर? अगर आपके पास वैक्सीन नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं, तो आप साफ साफ कहिए कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, हम इसलिए 45 दिन नहीं, हम 80 दिन के बाद आपको दूसरी डोज लगवाएंगे। हाँ लेकिन आप हाँ बार बार अपने बयान से पलट रहे हैं, कभी 15 दिन कहते हैं कभी 45 दिन कहते हैं, तो इसका हाँ। गलत संदेश जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है कि लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल दूसरी सही बात, कह रहे हैं आप। अगर उसमें बता दें, अगर साफ साफ कह दें कि भाई ठीक है, नहीं 45 नहीं 85 नहीं नहीं, दिन में लगेगी, और इससे अगर आपको कोई आपके नुकसान पास नहीं होगा। प्रोडक्शन, हाँ अगर नहीं, देखिए सबसे बड़ा अगर आपके पास प्रोडक्शन नहीं, मैं मानता हूँ कि अचानक से इतनी संख्या में वैक्सीन बनाना आसान नहीं है, तो आप साफ साफ मैसेज मोदी जी आके कह सकते हैं, जो स्टेट्स के मुख्यमंत्री वो कर सकते हैं, स्वास्थ्य मंत्री कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का कोई बयान नहीं आ रहा है। तो ये सब बातें हैं, इसी को लेकर के ज्यादा लोग वो डर रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। और और दूसरी बात, जो गांव में जो दिक्कतें आ रही हैं कि जो 40+ के लोग हैं वो क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि गांव से जो सीएससी पीएससी काफी दूर है, 10-10 15-15 किलोमीटर दूर है। तो ऐसी स्थिति में उनको वहां जाना थोड़ा सा मुनासिब नहीं है, उनके पास कोई साधन नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल नहीं रही है, तो कैसे जाएंगे? हाँ, और बिल्कुल जो सही बात इस है। समय कोरोना का लहर चल रहा है, उसकी वजह से भी लोग घर से निकलने में थोड़ा सा कतरा रहे हैं, डर रहे हैं, क्योंकि डर है। डर जो है अभी भी जिन लोगों के अंदर जहन में है। हाँ हाँ। और लेकिन जो इतनी मैं अगर मौतें मैं इतनी जिस मैं ज्यादा जो हो चुकी हैं, मौतें इतनी ज्यादा बिल्कुल हो बिल्कुल चुकी हैं कि जी डरना जी स्वाभाविक है। जी जी। हाँ, मैं जहाँ गोरखपुर के जिस गांव में इस समय मौजूद हूँ, आप मेरे साथ 2-3 ग्रामीण हैं, मैं उनसे आपकी बात कराना चाहता हूँ हाँ, कि बिल्कुल बिल्कुल उनकी कराइए। क्या। हाँ हाँ, तो मैं आपसे बात करा रहा हूँ। ये रहे- जी, बात कर सकते हैं सर आप इनसे। हाँ हाँ, बिल्कुल। क्या क्या शुभ नाम है आपका? जी सर, हमारा नाम इंद्रभूषण मिश्रा है। अच्छा, अच्छा, किसका क्या आपके गांव क्या क्या नाम है? कहाँ पे हैं? गोरखपुर में एक जगह है कुसमी बाजार। जी जी, मालूम है। हाँ, वहीं से हम हैं। अच्छा अच्छा। तो वहां पे क्या लोग टीका लगवा रहे हैं? कोविड का टीका लगवा रहे हैं कि नहीं लगवा रहे हैं? लगवा रहे हैं सर, ऐसी बात नहीं है, हाँ। लेकिन कुछ लोग डर रहे हैं। क्या कारण है इस डर का? कुछ भ्रांतियां फैल गई हैं। हाँ हाँ, बहुत दूर दराज में। कैमरे पे देख सकते हैं। अच्छा, दूर दराज में कुछ सुनने के लिए ऐसा आया है कि कुछ लोग एक्सपायर कर जा रहे हैं लगवाने के बाद। ओहो। जैसे हमारे वहाँ एक साजनवा मार्केट है। हाँ हाँ, थोड़ी सी हमारे वहाँ शहर से हमारे गांव से थोड़ी दूर है। वहाँ हमने देखा वहाँ है हमारा सज्जनवा एक जी। हाँ, वहाँ हमारा एक रिश्तेदारी है, तो वहाँ सुनने में आया कि 2 लोग एक्सपायर कर गए, उन लोगों को शुगर था। हाँ अब हाँ। वो बात हमारे गांव में और लोगों के गांव में फैल गई। तो जिसको थोड़ा शुगर है, जो लोगों का एज ज्यादा है, वो लोग पीछे भाग रहे हैं लगवाने से। भाग रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। तो उसकी वजह से बाकी और और ज्यादा हाँ, बाकी और तो डर फैल गया। जो हमारी उम्र के हैं, 40-45 वाले हैं, जैसे हमारे भाई साहब हैं, ये लोग सब लोग लगवा लिए। हमारे मोहल्ले से हम्म, कुछ लोग हैं, वो लोग सब लोग लगवा लिए हैं। हम्म। मैं सर आपने आपको लगवाया एक है? नहीं सर, हमारा तो तबीयत खराब हो गया था, हम 15 दिन हॉस्पिटल में रह के आए हैं, फिर 15-20 अच्छा। दिन से ना, फिर तो इसी गैप होना बगीचे चाहिए में अगर रहते आपका। हैं। हाँ हाँ, कोरोना अगर हो चुका है तो फिर डॉक्टर आपको से राय लंबा गैप लेना पड़ेगा। हाँ, तो डॉक्टर से राय लिए हैं, तो बोले ठीक है, अभी और आप स्वस्थ हो जाएंगे तो हम बताएंगे। तब लगाएंगे, ठीक है। चलिए, हाँ बहुत हाँ, अच्छा, बहुत बहुत एक धन्यवाद। दूसरे ग्रामीण से मैं आपकी बात करा रहा हूँ सर, वो भी अपना कुछ हाँ अनुभव हाँ, बताएंगे। चंद्रकांत, हाँ बात कराइए। कहिए, नमस्कार। सर नमस्कार नमस्कार क्या सर क्या नमस्कार। क्या क्या शुभ नाम है आपका? राजभूषण मिश्रा। अच्छा, राजभूषण जी, कैसे क्या क्या हाल है आपके यहाँ टीकाकरण को लेकर के, कोविड के लिए?
सर अभी तो ठीक है, लगवा के आया हूँ। आपने वैक्सीन लगवाया में है, भी। बहुत 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 बधाई। हाँ, हाँ। लेकिन और क्या दो चार लोगों में लोगों को आम था। धारणा क्या है, लोगों में कुछ भ्रांतियां भी हैं इसको लेकर के? और मेरे साथ तो 4-5 लोग थे, लोग गए थे, लोग सब लोग हंसी खुशी वैक्सीन लगवा के आए। फिर कुछ लोगों को हल्का फुल्का बुखार आया, उसके बाद तो फिर नॉर्मल हो गया, कोई दिक्कत वाह। नहीं आई। हाँ, अब कुछ हाँ, गांव में बिल्कुल। ऐसा है, मतलब फैल गया अफवाह कि लगवाने से मतलब हाँ, डेट हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और कोई तो दिक्कत चलिए नहीं आ रही है। चलिए, अच्छी बात है कि कम से कम आपके गांव में लोग सुचारू रूप से लगवा रहे हैं और लोगों में इस तरह के दिमाग में भ्रांतियां नहीं भरी हुई हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रकांत। और भी कोई गांव है? हाँ। नहीं, अभी तो बस 2 ही कोई नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत 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 धन्यवाद चंद्रकांत, आपने बड़ा अच्छा किया जो कि इन ग्रामीणों से हमारी बात करा दी। अब हम सीधे जी जी। चलना चाहेंगे, एक तराई का जिला है बहराइच, साफ आपने सुना होगा, नेपाल की सीमा पर से लगा हुआ है। वहां से हमारे साथ प्रशांत कुमार हैं जुड़े हुए, और समय कम है तो प्रशांत जरा आप हमें बताएंगे संक्षिप्त में कि क्या हाल है आपके यहाँ टीकाकरण का? सर टीकाकरण का तो यहाँ पे ये हाल है, जैसे कि अभी पहले हमारे साथियों ने बताया कि लोगों के अंदर काफी भ्रांतियां हैं और लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। तो जो मान लीजिए वैक्सीन है वो ले जाके सीएससी या पीएससी पे रख दी गई है और इंतजार किया जा रहा है कि हाँ अब लोग आएंगे तो हम उनको वैक्सीनेट करेंगे। बट वहाँ आपको आशा बहु या फिर ऐसे डॉक्टर के माध्यम से गांव में जाने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। या पूर्व में जो मौतें हुई हैं वो कहीं ना कहीं एक इत्तेफाक थी, जो उनको पहले से बीमारी रही है जिसकी वजह से ये मौतें हुई हैं। और इसमें जो अभी हाल ही में जैसे पंचायत, हम जानते हैं पंचायत चुनाव खत्म हुए हैं, तो इसमें एक प्रधान, जो ग्राम प्रधान अभी चुने गए हैं, ये एक बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि उनके वो अपनी ग्राम सभा, उनके जो भी मजरे उनके क्षेत्र में आते हैं, अगर जो ये ग्राम प्रधान ये जिम्मेदारी ले ले कि हाँ हमारे गांव का हर एक व्यक्ति को हम वैक्सीनेट करवाएंगे, जिस तरह वोट के समय वो जाते हैं कहते हैं कि हाँ भैया चल के हर आदमी को वोट देना है, तो ये छोटे स्तर से शुरू हो। ग्राम सभा पे सबसे पहले इसकी तैयारी होनी चाहिए कि प्रधान को जिम्मेदारी, उसके बाद ब्लॉक लेवल पर, और उसके बाद तहसील लेवल पर, उसके बाद जनपद लेवल पर। तो यहाँ ऊपर से नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ सबसे पहले जो वैक्सीन आई तो पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दिया गया, उसके बाद सीएससी को दिया गया, उसके बाद लास्ट में पीएससी को दिया गया। तो जो मौतें हुई, 2-4 मौतें इत्तेफाक से हो गई, उसको लेकर गांव वालों के मन में एक डर बैठ गया कि हाँ कहीं ऐसा हमारे साथ या हमारे परिवार के किसी के सदस्य के साथ तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसमें चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे सरकारी विभाग हो, चाहे जो पंचायत चुनाव में चुने गए प्रधान सदस्य वगैरह हो, सबको, लेकिन सरकारी अफसरों की तरफ से कोई भी इस तरीके का प्रचार नहीं किया गया है कि जिससे ये भ्रांतियां दूर हों। नहीं सर, वहां पे तो केवल खाना पूर्ति की गई है कि वैक्सीन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से उठा के सीएससी पीएससी पे रख दी गई है कि लो भैया यहाँ पे है, अब जो आएगा उसका आधार कार्ड देखना, रजिस्ट्रेशन करना और वैक्सीन लगा देना। नहीं आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। ओहो, अच्छा, वो जो ठंडी कोल्ड चेन जिसे कहते हैं, फ्रिज हो या आइस बॉक्स हो, ये सब चीजें रहती हैं जिससे कि वैक्सीन की शक्ति पे कोई असर ना हो, उसकी एफिकेसी पे? हाँ सर, पहले वो चीजें नहीं होती थी, लेकिन जब से ये वैक्सीन आया है तो कोल्ड चेन की व्यवस्था की गई है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में एक बिजली भी बहुत बड़ी समस्या है कि वहाँ पे एक रूटीन होता है कि 6 घंटे 8 घंटे लाइट रहेगी। अब वैक्सीन के लिए कितना है मुझे नहीं पता कितनी देर लाइट की आवश्यकता पड़ती है, बट बिजली कहीं ना कहीं एक समस्या होती है कि सीएससी या पीएससी में अगर जो वैक्सीन रखी गई है तो वहाँ पर अल्टरनेट पावर सप्लाई का होना बहुत ही आवश्यक है। नहीं, बहुत 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 धन्यवाद आपका। और हमें आपके जरिए से ये मालूम पड़ गया कि वहाँ पे, और क्योंकि बहराइच बड़ा फैला हुआ जिला है और बहुत बड़े इलाके को सर्व करता है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहराइच की ग्राउंड रिपोर्ट सुनने के बाद एक बार हम फिर वापस चल रहे हैं गोरखपुर। वहाँ चंद्रकांत मिश्रा हमें कुछ सुनाना चाह रहे हैं, उनका व्यक्तिगत एक्सपीरियंस, जिसके जो एक कारण है, मुझे लगता है वैक्सीन नहीं लगवाने के पीछे भी। तो चंद्रकांत जरा बताइए, क्या तजुर्बा हुआ है आपको? सर, मैं अगर अपना पर्सनल एक अनुभव बताऊं तो मेरे गांव में एक महिला थी, करीब 60 साल की थी। वो वैक्सीन लगा के आई और दूसरे दिन उनकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत क्या हुई, काफी सीरियस हो गई थी, तो उनके बालक थे, वो उनको अस्पताल ले गए। तो अस्पताल में पता चला कि इनका थोड़ा सा बीपी लो हो गया था और शुगर लेवल भी डाउन हो गया था। जबकि वो गाँव में ये हल्ला फैल गया था कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई, इसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई थी।
तो मैं उनके बेटे साहब की बात कराना चाहता हूँ, वो अपना खुद का अनुभव बिल्कुल बताएंगे बिल्कुल। कि जो और अस्पताल ले बीपी गए। और बीपी वगैरह तो पहले से हो सकता है, बीमारी रही हो उनको, खैर बिल्कुल बात कराइए। डॉक्टर ने यही बताया कि वैक्सीन लगाने से कोई असर नहीं था, वो उनके बेटे साहब बताएंगे आपको अपना अनुभव ठीक क्या है। रहा उनका। तो ये हमारे साथ रविंद्र है, रविंद्र अपना अनुभव बताएं कैसा रहा। हाँ भाई रविंद्र, क्या हुआ आपकी माताजी के साथ? ये बड़ा दुर्भाग्य रहा मुझे पता लगा, लेकिन क्या हुआ था जरा आप बताएंगे विस्तार से? सर ऐसा है कि हम जब वैक्सीन लगवा कर आए हैं उसके अगले दिन उनकी तबीयत हाँ। ज्यादा खराब हो गई। हम लोग कब की बात अस्पताल है, ले गए, कितने दिन हुए इस बात को? एक महीने के आसपास हो गया सर। अच्छा अच्छा, तब वैक्सीन लगना शुरू हो गई थी, ठीक है। जी जी। अच्छा। तो हम लगवा कर आए, फिर हम लोग उसका तबीयत अचानक खराब हुआ। अगले दिन हम लोग ले गए अस्पताल में, तो वहाँ पता चला कि मतलब पहले से ही पूछा बीपी था कि क्या था, शुगर था, मतलब बताए हम लोग कि पहले से था शुगर बीमी, मतलब बीपी जो भी होता है, जो भी दोनों बीमारी थी, थी हम लोग दोनों समस्याएं थी उनके साथ। जी जी थी। अच्छा। तो जो बोला कि नहीं वैक्सीन से ऐसा कुछ नहीं है, और ये जो पहले चूंकि पहले जो बीमारी है उसका उसी की वजह से ऐसा हुआ है। तो मतलब फिर हम डॉक्टर जो दवा लिखे हम दवा कराएं, उसका घर आए, फिर ठीक हुई। और ये नहीं कि वैक्सीन लगाने से कुछ मतलब दिक्कत है, वैक्सीन से कुछ भी नहीं है ऐसा। हम लोग चाहते हैं कि हमें वैक्सीन लगे, जो 18+ से हम घर में जो हम लोग लेकिन फिर चाहते वो हैं। उसके कितने दिन बाद वो खत्म हो गई? ये खत्म नहीं बोलो, ये खत्म नहीं, स्वस्थ है वो, ठीक है। अच्छा माफ करिएगा, अरे माफ करिएगा, फिर क्या, ये तो मैं तो गलत समझ बैठा, मेरी गलती है इसमें। जो है उसके बाद वो कितने दिन बाद स्वस्थ हुई? नहीं, एक हफ्ते लग गया था स्वस्थ होने में उनको, पूरा एक हफ्ते में वो पूरा टहलने मतलब पूरा फिट हो गई। हाँ, अब ये जो है, एक दफा जरा इसको बात को फिर से दोहरा देंगे, क्योंकि ये बीच में गड़बड़ हो गया है मेरे कारण। तो जरा आप फिर से बताइएगा पूरी बात कि आपकी माताजी के साथ क्या तजुर्बा हुआ आपको वैक्सीनेशन को लेकर? सर वैक्सीनेशन को लेकर ये हुआ कि वैक्सीन लगाने से कोई नुकसान नहीं है। वैक्सीन लगवा के आए, अगले दिन उनकी तबीयत ज्यादा सीरियस हुई, हम लोग अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने पूछा क्या बीमारी थी, पहले वैक्सीन के पहले क्या चल रहा था, कोई दवा चल रहा था? हमने बोला बीपी का दवा चल रहा था, शुगर का दवा चल रहा था। तो वो डॉक्टर ने बोले कि ये बीमारी जो वैक्सीन लगवाने से नहीं हुआ है, ये पहले जो बीमारी थी उसकी वजह से हुआ है। आप लोग टेंशन ना लीजिए, वैक्सीन सबको बोलिए लगवाने के लिए। तो हम लोग मतलब फिर दवा जो डॉक्टर दिए वो हम लोग चलाए, एक हफ्ते के बाद वो पूरी तरह स्वस्थ हो गई। और हम घर में अभी हम लोग यही सोच रहे हैं कि जो 18+ है जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगे, माता जी के फिर दोबारा डोज जो है वो मतलब वैक्सीन का वो लगवाएं हम लोग। बहुत बढ़िया। तो आपके गांव का क्या नाम है? ग्राम सभा रछुआपार, पोस्ट कुसमी बाजार, जिला गोरखपुर। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई, और ऐसे आपके जैसे लोगों को बढ़ावा मिलना चाहिए जो इस बात को फैलाएं। हाँ चंद्रकांत, ये तो बहुत अच्छा सर, आपने सबसे बड़ी बात है ये इनकी माताजी के साथ ये घटना हुई, इनको जरा सा भी डर नहीं लगा, लेकिन जो गांव के अन्य लोग थे वो डर गए थे, और ये वो नजीर दे रहे थे या फिर उदाहरण दे रहे थे कि फलाने की मम्मी ने वैक्सीन लगवाया, वो बीमार हो गई और मरते मरते बची। ये गांव में बिल्कुल गलतफहमी और कहते हैं कि वो खबर फैल गई थी। तो इसकी वजह से भी हमारे गाँव में बहुत सारे लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे, जबकि मुझे लगता है चंद्रकांत की लोगों में इस बात का तो प्रचार बहुत होता है कि वैक्सीन लगवाई और उसके बाद बीमार पड़ गए और भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन इस बात की चर्चा नहीं होती है कि कितने ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई और ठीक होकर के, स्वस्थ होकर के जी रहे हैं। तो मुझे लगता है इस बात की ज्यादा आवश्यकता है, इस प्रचार की ज्यादा आवश्यकता है। और ये जो भ्रांतियां पैदा हुई हैं, अधिकतर भ्रांतियां केवल इसलिए पैदा हुई हैं कि सरकार ने और सरकारी कर्मियों ने ये काम नहीं किया जो उन्हें बहुत पहले करना चाहिए था, कि इस बात का प्रचार करते, दूर दूर तक इस बात को फैलाते। जितना समय मुझे लगता है सरकार ने जितना समय और पैसा और ये सब डाला है अपनी तारीफ करवाने में, अगर उतना ही समय, उससे 1/4 समय और धन इसमें खर्च कर दिया होता कि लोगों में प्रचार हो जाए, और बाद में उसको जो है दुष्प्रचार ना बने, प्रचार हो जाए, जागरूकता बढ़े, जिससे कि लोग वैक्सीन अच्छी तरह से लगवाएं। सरकार ने ये प्रचार तो बहुत किया कि टीका उत्सव मनाया जाएगा, लोग एक तरफ मर रहे थे, वहां उत्सव बन रहा था, लेकिन इसका प्रयास नहीं किया गया कि लोग जागरूक हो जाएं और अपने आप को बचाने की व्यवस्था में शामिल हों, यानी कि वैक्सीनेशन लगवाएं। असद रिजवी हैं, लखनऊ से हम लोगों के साथी हैं,
और कुछ बताना चाहते हैं? देखिए, गवर्नमेंट जो है हजारों रुपया, लाखों रुपया, बल्कि करोड़ों रुपया कह सकते हैं, खर्च कर रही है पब्लिक रिलेशन के ऊपर, अपने एडवर्टाइजमेंट पे। इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर की भी जो मैगजीन्स हैं उनमें एडवर्टाइजमेंट दिया जा रहा है गवर्नमेंट का कि किस तरीके से गुड गवर्नेंस है यूपी के अंदर। अगर यही पैसा उन एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर लगाया जाए कि वैक्सीनेशन से क्या फायदा है, होल्डिंग पोस्टर, वॉल पेंटिंग्स ये कराई जाए, जो एक तरीका होता है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का, तो मुझे लगता है कि काफी लोगों में ये चीज दूर होगी कि वैक्सीनेशन से कोई नुकसान नहीं है। अभी हाल में ही हम लोगों ने देखा था कि यूपी के ही एक वरिष्ठ पत्रकार ने ये चीज अपने पिता के लिए लेके लिखी थी कि वैक्सीन के लेते ही उनका स्वर्गवास हो गया। काफी वो उन्हीं ने वायरल भी की थी वो खबर कि उनके पिता ने वैक्सीन ली और उनकी फौरन उसके बाद तबीयत खराब हुई और मुझे याद है, हाँ वगैरह शुरू हुई और उसके बाद उनका स्वर्गवास हो गया। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि गवर्नमेंट जो है हजारों करोड़ों रुपया खर्च कर रही है अपनी इमेज सुधारने के लिए, अपनी इमेज बनाने के लिए। और ये आपने बता दिया, और कोई बात आप कुछ बताना चाह रहे हैं? ये वाली बात हम भी बोल चुके हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज ये जरूरी है, स्पेसिफिक किस्सा हो, कुछ हो जो, तो आप जरा बताएं। देखिए, टाइम इज रनिंग आउट है कि सबसे बड़ी जो एक मामला ये है कि सबको एक डेस्क बनाना पड़ेगी, सारे हॉस्पिटल्स को। जो हमने डॉक्टर्स से बात की या मेडिकल एक्सपर्ट से हमारी बात हुई वैक्सीनेशन के लिए, कि पोस्ट वैक्सीनेशन डेस्क का कॉन्सेप्ट ये होगा कि वैक्सीनेशन के बाद अगर किसी के बुखार आता है, किसी की हार्ट बीट चेंज होती है या इस तरह का कोई चीज होते है, शुगर लेवल हाई या लो होता है, तो उसको फौरन जो है इमीडिएट केयर देने के लिए इस यूनिट की बहुत सख्त जरूरत है। ये कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, हालांकि वो रिपोर्ट पे आके नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन ऐसी एक डेस्क होना चाहिए कि जो आदमी इंजेक्शन लगवा के गया, अगर उस पर कोई भी आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं तो वो आदमी करने के लिए, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उस प्रॉब्लम को देखने के लिए एक डेस्क हॉस्पिटल्स में या जो कोविड के सेंटर्स बन रहे हैं वैक्सीनेशन के, वहां पर होना जरूरी है। जो 24 घंटे इमरजेंसी में, कम से कम 24 घंटे के अंदर कोई भी अगर ऐसा आफ्टर इफेक्ट आता है तो वो जिसने भी वैक्सीनेशन कराई है उसकी हेल्प करे। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद सर। और आपकी आवाज जरूर पहुंचेगी मेरा ख्याल प्रशासन तक, और अगर वो वाकई में कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें होश आएगा और अपना सुधार करेंगे, जिससे, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत है जागरूकता की, और जागरूकता बढ़ेगी तो वैक्सीनेशन बढ़ेगा तो लोगों की जानें कम जाएंगी और आगे के लिए सुरक्षा होगी इस महामारी के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोग का शामिल होने का। असद रिजवी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रकांत मिश्रा गोरखपुर से, भीम जायसवाल सोनभद्र से, पटेल जी हमारे साथ जुड़े ललितपुर से, और साथ ही हमारे साथ मोहित सैनी रहे मेरठ से, और बहराइच से भी जो हमारे साथ सब लोग जुड़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें उम्मीद करते हैं कि अगली बार फिर हम अगले कार्यक्रम में फिर जमीनी हकीकत आपके सामने लेकर के आएंगे और आपको रूबरू कराएंगे कि ग्राउंड रिपोर्ट में, कि ग्राउंड पे रियलिटी क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।